मारने वाले अपराधी और मरने वाले अपराधी कौन भला आदमी मर गया? आज एक घरों में भी मर्डर हुआ है। मर्डर कभी बंद हुए? उसमें जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कार्रवाई हो रही है और लगातार होगी। उसमें कोताही कतई किसी कीमत पर नहीं हो सकती। यूपी में आए दिन हत्याकांड हो रहे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में कानून का राज है। कानून का ऐसा राज जिसे सिर्फ और सिर्फ राम राज्य कहा जाए। 7 जून को लखनऊ कोर्ट में पुलिस, वकील और जज साहब के सामने गैंगस्टर संजीव जीवा की गोली मारकर हत्या हुई और अब मैनपुरी में भी हत्याकांड हो गया। लेकिन उत्तर प्रदेश में सिर्फ कानून का राज है, क्योंकि मुख्यमंत्री से लेकर तमाम मंत्री यही तो दावा करते हैं कि उत्तर प्रदेश में कानून का राज है। अब भैया कह दिया तो कह दिया, फिर चाहे कहीं गोली चले या हत्या हो जाए, लेकिन उत्तर प्रदेश में सिर्फ कानून का ही राज है। अब यह योगी सरकार के कैबिनेट मंत्री जयवीर सिंह, इनका भी यही दावा है। अब मंत्री जी कहते हैं कि भैया मारने वाला भी अपराधी था और मरने वाला भी अपराधी था। कौन सा कोई भला इंसान मरा है? और मर्डर कभी बंद हुए हैं क्या? तो मंत्री जी ने तो कमाल का सवाल दाग दिया। खैर, मंत्री जी का पूरा वायरल बयान हम आपको जरूर सुनाएंगे, लेकिन सबसे पहले जरा यहाँ मामला जान लीजिए। दरअसल मैनपुरी के पचावर गांव में घर की छत पर सो रहे एक युवक संजय कुमार को बदमाशों ने घर में घुसकर गोली मार दी, जिससे उसकी मौत हो गई। परिवार का आरोप है कि उनका दूसरे पक्ष से विवाद चल रहा था। इससे पहले भी लड़ाई झगड़ा हुआ, मारपिटाई भी हुई और मामला पुलिस तक भी पहुंचा था। पुलिस से शिकायत भी की गई थी, लेकिन तब पुलिस ने मामले को गंभीरता से नहीं लिया और अब हत्याकांड हो गया। अब हत्याकांड हुआ तो भैया हर बार की तरह पुलिस एक्टिव नजर आई और जांच शुरू कर दी। 2 तारीख को लड़ाई हुई थी। हमारे चाचा हैं 3 नंबर के बाबा, उनके बेटे से वो गाली गलौज देता है। मतलब जो प्रधान है यहाँ के, वो उन्हें पिवा के गाली गलौज करवाते हैं। और फिर उसके बाद कौन है? सीवी प्रधान, मतलब पहले थे, वर्तमान में नहीं है अभी। पूर्व प्रधान है, पहले थे भविष्य, मतलब फिर क्या हुआ? फिर इसके बाद उनकी थोड़ी तब हुई, तब उस लड़ाई हो गई। तब मेरी चाची चाचा सब लोग घायल हो गए थे, तो वो हॉस्पिटल में एडमिट हैं। फिर उसके बाद रिपोर्टा रपाटी वगैरह हुई, किसी ने सुनवाई नहीं की। कोई कार्रवाई नहीं थी। उनकी वाइफ खुद दरोगा है, तो इसलिए सुनवाई नहीं होती। पारिवारिक है, उनसे पहले से विवाद था और उन्हीं पे भी FIR में इन्होंने उनके नाम दिया है कि उन्होंने रात में आके उसको गोली मारी है। इसमें FIR दर्ज कर ली गई है और बाकी जो भी इसमें आरोपी हैं सबकी गिरफ्तारी के लिए बहुत तेजी से प्रयास किया जा रहा है। हत्याकांड के बाद परिवार वालों ने हत्यारों की मांग की और जमकर हंगामा भी किया। अब योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री जयवीर सिंह मैनपुरी पहुंचे तो उनसे इस हत्याकांड पर और लखनऊ कोर्ट हत्याकांड पर सवाल भी लाजमी था। बस जैसे ही हमारी टीम ने सवाल किया, मंत्री जी ने तपाक से जवाब दे दिया। अब मंत्री जी कहने लगे कि मारने वाला भी अपराधी था और मरने वाला भी अपराधी था। कौन सा कोई भला आदमी मरा है? मारने वाले अपराधी और मरने वाले अपराधी कौन भला आदमी मर गया? आज एक घरों में भी मर्डर हुआ है। तो मर्डर कभी बंद हुए? वो लोग पुलिस के पास गए, 2 बार उनकी केवल NCR दर्ज की और उसी पार्टी का आज मर्डर हो गया। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर जीरो टॉलरेंस की नीति पर सरकार काम कर रही है, लगातार करती रहेगी। घटना यदि होती है तो अगर कोई जो भी अपराध करता है, जो भी घटना करता है, उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई उत्तर प्रदेश सरकार लगातार कर रही है। उसमें कोई कोताही नहीं हो रही है। घटनाएं करने के लिए तो कोई किसी के साथ एक साथ, आप कहीं जा रहे हैं रास्ते में, कोई अगर घटना हो जाती तो वहाँ पुलिस प्रोटेक्शन थोड़ी मिल जाएगा, लेकिन उस घटना पर क्या कार्रवाई की, ये प्रशासन की जिम्मेदारी है। ये उसमें जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कार्रवाई हो रही है और लगातार होगी। उसमें कोताही कतई किसी कीमत पर नहीं हो सकती। अभी आप कानून व्यवस्था की बात कर रहे हैं, जो भी घटना हुई, क्या ये कल परसों जो घटना हुई जो न्यायालय के अंदर, 1 घंटे के अंदर SIT गठित की गई, 1 हफ्ते में उसकी रिपोर्ट आ रही है। जो भी दोषी है निलंबित भी हुए और उसमें भी SIT में जो दोषी पाए जाएंगे कठोरतम कार्रवाई होगी। सरकार किसी भी अपराधी को किसी कीमत पर कोई संरक्षण देने वाली नहीं है। तो भैया मंत्री जी का ये बयान तो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल है। अब हो भी क्यों ना, आखिर यूपी में अपराध के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति जो है और उत्तर प्रदेश में सिर्फ और सिर्फ राम राज्य है, कानून का राज है। अब मंत्री जी के इस बयान पर आपकी क्या राय है, ये हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मैनपुरी से पुष्पेंद्र सिंह की रिपोर्ट, यूपी तक।